Hi friends, welcome back to Dua Gardening and wish you a very happy new year. Wow, it's beautiful sunset and beautiful sunrise for this year. मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ गार्डनिंग कर रहे हैं और गार्डनिंग यार बहुत आसान होती है। आपके पास अगर गमला नहीं भी है या कोई भी चीज़ नहीं है या आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तब भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा टाइम है। अगर आपने एक दफ़ा गार्डनिंग शुरू कर दी तो फिर आपको गार्डनिंग में मज़ा आने लगेगा। जो चीज़ होती है ना, हम अब बीज उगाते हैं, बीज लगाते हैं और वो उगता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है हमारे सामने वो पौधा और फिर वो फल देने लगता है। तो वो जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही फीलिंग उसकी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो प्राइसलेस फीलिंग है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत आप इस अहद से करें कि आज से हम भी गार्डनिंग करेंगे। स्पेशली अपने घर के बच्चों को इन्वॉल्व करें गार्डनिंग में। जो प्रोसीजर होता है एक बीज को उगाने में, बीज से पौधा निकलता है इतने दिन बाद, उसके बाद वो बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता। जब वो बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे ना, हाँ भाई ये इस तरह उगता है, इसमें इस तरह फल लगते हैं, इसको नींबू को इस तरह तोड़ते हैं, सेब को इसमें से इस तरह तोड़ते हैं, इस तरह वो सेब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं या फूल हैं, फूल की कली आती है पहले, फिर वो खिलता है, फिर वो झड़ जाता है। तो जितने भी इसके प्रोसीजर हैं तमाम पौधों के, मुख्तलिफ़ पौधों के, जब आप अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो वो एक तो उनकी नॉलेज में इजाफा होगा और उनको एक्सपीरियंस होगा, तजर्बा आप खुद अपने घर में करके दिखा रहे हैं। तो उसके अलावा जो है वो बच्चे, उनको जहन में एक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, और फिर वो उनको भी मज़ा आने लगेगा। वो अक्सर घरों में होता है बच्चे पौधों का ख्याल नहीं रखते, तोड़ भी देते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ गार्डनिंग करेंगे तो वो हमेशा पौधों का अपना ख्याल रखेंगे, बल्कि अपने नहीं, अपने पड़ोसियों के भी और अपने रिश्तेदारों के भी, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो पौधों को कम से कम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दोस्तों, दुनिया में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के भी इतने इशू चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम दरख्त, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो हम आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो सेफ रहेंगी। तो इस वजह से आप दरख्त लगाते रहिए। और अब मैं आपको एक बताती हूँ मज़े का वाक़या। दोस्तों, जब मैं टीचर थी, अपने स्कूल के बच्चों को, 1 क्लास के बच्चों को मैंने करेले उगाना सिखाया था। तो जब हमने करेले का बीज बोया, मेरे सारे बच्चों ने ग्रुप वाइज हमने ये एक्टिविटी करवाई, मैंने ये एक्टिविटी करवाई कि एक एक बीज एक एक बच्चे को दे दिया और तमाम क्यारियों में, जो हमारे स्कूल की बड़ी बड़ी क्यारियाँ थी, वहाँ हमने मुनासिब फासले से उनको मैंने बताया कि इस तरह इसको थोड़ा थोड़े फासले से लगाना है। सब एक साथ लगा देंगे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होगा। हुआ यूँ कि बहुत ही जल्दी करेले की जो बेल होती, बीटर गॉर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो बहुत जल्दी परवान चढ़ती है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। तो जब उसमें से सबसे पहले हरे हरे पत्ते होते हैं उसके, और हरे पत्तों में से जब पीले फूल आए तो बच्चों ने उसकी दिन ब दिन ग्रोथ देख के इतना खुश हुए, इतने खुश हुए। जैसे सबसे पहला जो करेला आया था उसमें, तो बस मेरी क्लास की खुशी का आलम नहीं था। इतना खुश हुआ कि मिस देखें करेला आ गया, करेला थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, दिन ब दिन उसकी ग्रोथ देख रहे हैं कि हाँ भाई करेला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। और फिर वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो गया, यानी कि फिर अब वो बड़ा होने के, हरा जो हो गया, बड़ा हो गया, उसके बाद वो लाल होना शुरू हो जाता है, येलो होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है वो ख़राब होना लगता है, तो उसको काटना पड़ता है। तो वो जो सारा प्रोसीजर है, जो छोटे छोटे बच्चों ने, 5-6 साल के बच्चे थे 1 क्लास में, ज़्यादा एज नहीं होती है, 5 या 6 साल के होते हैं हमारे स्कूल में। तो वो जो एक्सपीरियंस बच्चों ने किया ना, इतनी खुशी हुई बच्चों को और मुझको खुद इतनी खुशी हुई, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और वो जो बच्चों की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, उसकी तो बात ही निराली है। और जो वो हमारा चैप्टर था हमारी साइंस की किताब में, वो इतना अच्छी तरह कंप्लीट हुआ कि जब हमारी क्लास को मैडम ने आके पूछा, क्लास से बच्चों से, करेले के स्टेप्स के बारे में, तो हर बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया। कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो झिझके कि या मुझे नहीं पता। हर बच्चा एक एक्सपीरियंस के साथ क्लास में बैठा हुआ था, एक कॉन्फिडेंस के साथ। उनको कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल क्लियर था कि करेला ग्रो करने की क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
Bye bye.